बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान ने जिस तरह भारत की दुर्गत बनाई है, अभी तक भारत उसको भूला नहीं है और अब आज राजनाथ सिंह ने एक नई चिंगारी भड़का दी है। पाकिस्तान को नई जंग की किस तरह धमकी दी है, क्या तैयारियां शुरू है। पाकिस्तानी फोर्सेस भी इस वक्त मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुकी हैं। दूसरी तरफ दोहा के अंदर अफगान तालिबान और पाकिस्तान हुकूमत के आला ओहदेदारान वजीर दिफा की सरबराही में मुज़ाकरात शुरू कर चुके हैं। वहां से क्या खबरें आ रही हैं और इसके साथ ही मोदी हुकूमत को रूस ने किस तरह जवाब दिया है, बहुत बड़ा झटका मिला है। इसकी तफसील मैं आपके सामने रख रहा हूं। पाक व्यूज को आप जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आवाज पहुंच सके। रशिया ने जो पाकिस्तान का नक्शा जारी किया उसके अंदर कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा करार दिया गया और इस पर जो भारतीय हुकूमत है उन्होंने कहा कि आप इस पर माजरत करें, लेकिन उनकी ये जो माजरत की दरखास्त है वो रशिया ने रद्द कर दी। और अब जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है उसके अंदर बताया गया है कि रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री हैज रिजेक्टेड इंडिया रिक्वेस्ट टू अपोलोजाइज ऑन शोइंग कश्मीर एज पार्ट ऑफ पाकिस्तान। यानी जो आज़ाद जम्मू कश्मीर की रियासत है ये पाकिस्तान का हिस्सा है और पाकिस्तान ही यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है। लेकिन भारत को इसकी बड़ी तकलीफ हुई है नक्शे की, लेकिन भारत ये अपने बड़े अच्छे ताल्लुकात के बावजूद रशिया से माजरत का मुतालबा कर रहा था, तो रशिया ने माजरत के इस मुतालबे को मुस्तरद कर दिया। और आपको याद होगा कि अभी डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने 2 दिन पहले ही एक बात की है और उन्होंने कहा कि रशिया से जो भारत तेल खरीद रहा था तो वो बाकायदा तौर पर अब तेल का जो मुआहदा है वो खत्म हो जाएगा और भारत रशिया से तेल नहीं खरीदेगा। लेकिन अब जो है वो उसके बाद भारतीय जो ओहदेदारान है उन्होंने कहा जी इस तरह की कोई बात नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है, जबकि झूठ वाली तो बात थी नहीं। तो इस पर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त भारत पे तपा हुआ है। तो भारत आप देखिए एक तरफ रशिया के साथ पंगा ले रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका के साथ ले रहा है और पाकिस्तान इस सारी सूरत हाल को एंजॉय कर रहा है। इस वक्त अगर मैं आपको बताऊं तो रशिया जो है वो हमेशा से पाकिस्तान के साथ उसके ताल्लुकात कोई मिसाली नहीं रहे, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान के दौर में जब एक विजिट हुआ तो उस विजिट के अंदर जो है वो लाजमी तौर पर पाकिस्तान के वो वजीर आजम थे, तो वो पाकिस्तान के ताल्लुकात कुछ बेहतर होना शुरू हुए। उसके बाद भी अब जो मौजूदा हुकूमत है वो रशिया के साथ ताल्लुकात बैलेंस करने की कोशिश कर रही है और भारत के जो यकतरफा ताल्लुकात थे उनको ये बड़ा धचका पहुंचा है। और इस वक्त जो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी है उस तनाज़ुर के अंदर देखें तो एक बड़ा बैलेंस नजर आता है। वो रशिया हो, चाइना हो या अमेरिका हो, यही चीज असल पाकिस्तान जो भारत है उसको परेशान कर रही है। तो माजरत की दरखास्त को कबूल करने से इनकार कर दिया गया है। अब दूसरी तरफ इस वक्त दोहा के अंदर अफगान तालिबान और पाकिस्तान की हुकूमत के मुज़ाकरात शुरू हैं और इसके अंदर एक तरफ मुल्ला याकूब अपनी टीम के साथ बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ जो है वो वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ वो अपनी टीम की सरबराही कर रहे हैं। कतर इसके अंदर सालस का किरदार अदा कर रहा है और पाकिस्तान का जो मुतालबा है वो बड़ा दो टोक किस्म का मुतालबा है और मुतालबा यही है कि हमने जो एजेंडा है दोहा डिस्कशन का और उसके अंदर जो फोकस किया जा रहा है उसके अंदर कहा जा रहा है कि लॉन्ग टर्म डी एस्कुलेशन, कोऑपरेशन इन काउंटर टेररिज्म एंड इंटेलिजेंस एफर्ट्स अगेंस्ट नॉन स्टेट एक्टर्स, डेवलपिंग अ जॉइंट बॉर्डर मैकेनिज्म, एड्रेसिंग द रेफ्यूजी सिचुएशन एंड इंड्यूसिंग a review mechanism with measurable outcomes based on reciprocal actions। यानी दोनों तरफ ने जो अतराफ ने, एक तो अफगान मुहाजिरीन वो पाकिस्तान से वापस जा रहे हैं, फिर काउंटर टेररिज्म इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करने हैं उन टीटीपी के दहशत गर्दों के खिलाफ। उसमें अब अफगान हुकूमत कोऑपरेट करती है नहीं करती, अगर कोऑपरेट करेगी तो ये मुआहदा जो है वो कामयाब होने के चांसेस मौजूद हैं। लेकिन अगर वो कोऑपरेशन नहीं करते और फिर इल्जाम तराशी ही करते हैं तो फिर इसका जो हल है वो बज़ैर होता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन दूसरी तरफ एक और बड़ी आम डेवलपमेंट हुई है और वो इस वक्त एक तो जो तालिबान के वजीर खारजा हैं, आपको इल्म है कि वो इंडिया गए और इंडिया के अंदर कुछ ज़राए दावा कर रहे हैं कि उनका दूसरा विजिट भी इंडिया का हो गया है।
लेकिन वो अभी कंफर्म खबर नहीं आई। लेकिन इसके बावजूद जो उनका माजरा है वो इस नौइयत का है, जो वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो हिंदू तवा का एक नजरिया है, जो इंतहा पसंद हिंदुस्तान की जमातें हैं, वो इस वक्त मोदी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रही हैं। उन्होंने पुतले नजर आतिश किए हैं जो अफगानिस्तान के वजीर खारजा हैं उनके, और वो मोदी को कह रहे हैं कि भाई ये तो बड़े इंतहा पसंद हैं, इनके साथ ही तो हमारी लड़ाई थी, आप पाकिस्तान दुश्मनी के अंदर इस हद तक चले गए कि अब आप जो है वो यहाँ तालिबान को हीरो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो तालिबान को वहां पे उन वजीर खारजा को सख्त किस्म की मज़ामत का सामना करना पड़ा था, अगरचे वो पाकिस्तान को धमकियां भी लगा रहे हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल को अगर हम देखें तो एक और इसके अंदर बड़ी आम डेवलपमेंट हुई है, और वो ये कि अभी तक ये जो भारत है, पाकिस्तान ने जिस तरह इनके साथ जहाज गिराए हैं और रोज डोनाल्ड ट्रंप इनको याद करवाता है, तो इनकी परेशानी के अंदर बड़ा इजाफा होता है, इनको ये बड़ी चोट पड़ती है। और ये अभी तक जो है वो देख रहे हैं कि भाई ये हमारे साथ क्या हो रहा है। अब पाकिस्तान ने जिस अंदाज में इनको जवाब दिया है, अब राजनाथ सिंह जो है वो अपने लोगों को मुतमईन करने के लिए नई बड़कें लगा रहे हैं। वो बता रहे हैं कि हमने अभी तो पाकिस्तान के हवाले से ट्रेलर चलाया है, असल जंग तो हमने अभी पाकिस्तान से करनी है। पाकिस्तान को पता चल गया है इंडिया बहुत ताकतवर है, वो तो पाकिस्तान को छोड़ेगा नहीं। तो अब उनकी ये नई एक स्टेटमेंट आई है, और आप अंदाजा करें कि किस तरह ये अपने लोगों को इस वक्त जो भारतीय यानी डिफेंस मिनिस्टर हैं वो उल्लू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये सिर्फ एक क्लिप आपको सुनवाना चाहता हूं। पाकिस्तान की जहां तक बात है तो अब उसकी एक एक इंच जमीन हमारी ब्रह्मोस की पहुंच में है, और ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वह तो सिर्फ ट्रेलर था मेरे साथियों। ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वह तो केवल एक ट्रेलर था, पर उस ट्रेलर ने ही पाकिस्तान को यह एहसास दिला दिया कि अगर भारत पाकिस्तान को जन्म दे सकता है तो समय आने पर वह, अब आगे मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब ये समय आने पर हम ये कर देंगे वो कर देंगे, पाकिस्तान को एक मरतबा फिर राजनाथ सिंह ने धमकी दी है, और साथ ही उसने कहा है, पाकिस्तान को वार्निंग दी है कि एक एक इंच जमीन जो है वो फील्ड मार्शल जनरल आसम मुनीर, इनको बराह रास्त नाम लेकर जो है वो धमकी दी गई है भारतीय वजीर दिफा की तरफ से। और वो कहता है बरमोस जो है विल मेजर एवरी इंच ऑफ एनिमी लैंड, यानी पाकिस्तान की एक एक इंच जो है जमीन, वो जो हमारा बरमोस मजाइल है यानी वो उसकी रेंज के अंदर है। और ये जो भी कहते हैं हर एक की जिंदगी, द वन हु कैन गिव लाइफ, कि जिसने कैन आल्सो टेक इट व्हेन नीडेड, तो हमें जब जरूरत पड़ेगी तो हम पाकिस्तान को तहस नहस कर देंगे। पाकिस्तान अगर हिंदुस्तान जन्म दे सकता है तो फिर कुछ भी पाकिस्तान कर सकता है। तो ये एक मरतबा फिर धमकियां दी जा रही हैं पाकिस्तान के लिए। इस हवाले से एक तो अंदरूनी जो मामलात हैं वो जरूर हल करने चाहिए, यानी एक तरफ अफगानिस्तान की प्रॉक्सीज के जरिए भारत पाकिस्तान से लड़ने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ जो है वो पाकिस्तान से बराह रास्त जो इंडिया है वो लड़ाई की धमकियां दे रहा है। पाकिस्तान की जो फोर्सेज हैं वो मुकम्मल तौर पर इसके अंदर तैयार हैं, यानी पिछले कुछ अरसे से, यानी जब से ये जंग खत्म हुई है उस वक्त से हमें शायद रूटीन मैटर्स नजर आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, चूंकि रोजाना इतनी खबरों की भरमार होती है। लेकिन अगर एक्चुअल जो इस वक्त डिफेंस पोजीशन है, पाकिस्तानी फोर्सेज हर लम्हा, एयरफोर्स, हमारी बर्री अफवाज, हमारी नेवी फोर्सेज, वो मुकम्मल तौर पर तैयार हैं, और उनको अंदाजा है कि भारत किसी भी लम्हे पागलपन का मुजाहरा कर सकता है, और उसको जवाब अब ऐसे ही दिया जाएगा जिसका उसको तवक्को नहीं है। और आज जो फील्ड मार्शल ने गुफ्तगू की है काकोल एकेडमी के अंदर, जो पासिंग आउट परेड के अंदर गुफ्तगू थी, वो भारत के लिए एक बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज था कि आप ये मत समझे कि हमारी इधर तालिबान के साथ कोई फड्डा हो रहा है तो हमारी नजरें सिर्फ इधर हैं, बल्कि आप पर हम पूरी तरह नजरें गाड़े हुए हैं, और आप थोड़ा सा भी पंगा करेंगे तो फिर आपको लग पता जाएगा, और आपको भरपूर तरीके से सिर्फ जवाब नहीं मिलेगा बल्कि इतना आम जवाब मिलेगा कि फिर आपके लिए सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। तो इस वक्त पाकिस्तान जो है वो मुकम्मल तौर पर फोर्सेस तैयार हैं,
फील्ड मार्शल को राजनाथ सिंह की जो धमकी है, इसको बड़ा संजीदा लिया जा रहा है, इसको देखा जा रहा है। और भारत जो है वो यहां पर जिस तरह तालिबान के साथ हुकूमत अच्छे ताल्लुकात करके तो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रही है, और वहां पे नया सफारत खाना जो है वो अपना जो कौंसल खाना है उसको सफारत खाना डिक्लेयर करने का उन्होंने अनाउंस किया है। तो ये माजरा जो है वो सिर्फ यहां तक नहीं है, बल्कि ये बात अब आगे तक जानी है। तालिबान को दो टोक अंदाज के अंदर पाकिस्तान ने मैसेज कन्वे कर दिया है कि अगर आप टीटीपी को लगाम नहीं डालते, आईएसएस को और जो दहशतगर्द गिरोह अफगानिस्तान के अंदर पनाह लिए हुए हैं, अगर आप अपनी तरफ उनको रोकते नहीं हैं, तो हमारे लिए फिर कोई और ऑप्शन नहीं बचता कि हम उन दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाएं, वो अफगानिस्तान के जिस कोने के अंदर भी इस वक्त कमीन गांव के अंदर छुपे हुए हैं। तो राजनाथ सिंह ने एक चिंगारी भड़काई है, लेकिन पाकिस्तान जवाब के लिए पूरी तरह इस वक्त जो है वो तैयार है।